गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्णमाला। वर्णों की माला। वर्णमाला का क्या अर्थ है? वर्णों की माला। वर्ण कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षा में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। ये सभी क्या होते हैं? वर्ण। ऐसे लेकर के और है तक। पाठ 2 है, इसमें यहाँ आप दिनांक लिखेंगे। उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ऋचा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप बाजार से मेरे लिए क्या लाई? माँ बोली, गुड़िया। तो इसमें आपको बताना है गुड़िया शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं। बोलते समय माँ के मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली। गुड़िया, गुड़िया। तो इन ध्वनियों के और भी खंड किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। गु को कैसे लिखेंगे? ग प्लस उ, गु। डी को कैसे लिखेंगे? ड प्लस ई, डी। या को कैसे लिखेंगे? य और आ। तो ये बन गया गुड़िया। क्या बना? गुड़िया। ऐसे ही क्या बोला है? भाषा की ऐसी ध्वनियों को जिनके और खंड न हो सके। जिनके और खंड, खंड का अर्थ क्या है? टुकड़े। जिनको और ज़्यादा न तोड़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। इन्होंने जैसे देखो नहर, नहर को कैसे लिखेंगे? व्यंजन में हमेशा व्यंजन, कोई भी व्यंजन है जैसे क है, आप क को क्या लिखोगे? व्यंजन के साथ हमेशा स्वर भी लिखा जाता है। तो ये पूरा जो क है ये क प्लस ए, इसको मिला के बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? न में ए है, न अ, ह में ए है, है। फिर है र में फिर से ए है, तो यहाँ भी हलंत लगेगा, रे ए र। क्या बना ये? न ह र, नहर। क्या बना? नहर। आगे क्या है? भारत। अब यहाँ भय के साथ क्या है? आ, तो हम ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आ। भा, रे के साथ फिर हलंत प्लस ए, र, त के साथ हलंत प्लस अ, त, भा रत, भारत। अब आगे क्या है? पेड़। इसमें कौन सी मात्रा है? ए की, तो हम अ नहीं लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे। प के नीचे हलंत और मात्रा कौन सी? ए की, प ए। ड में हलंत और मात्रा ये कौन सा? अ। पेड़। क्या बना? पेड़। आगे क्या है? पिकनिक। इसमें कौन सी मात्रा है? पी, क के साथ अ, नि, न क के साथ अ। देखिए प ई पी, क अ क, न ई नि, क अ क, पिकनिक। ठीक है। आगे चलिए। आगे क्या बताया है इन्होंने? वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। नंबर 1 पर कौन से हैं? स्वर। और नंबर 2 पर क्या हैं? व्यंजन। स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं हिंदी में? 11। हिंदी क्या है? हमारी भाषा है और इसमें स्वर कितने बताए गए हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हैं? स्वर। ये जो स्वर हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किसी भी स्वर के साथ में कोई भी अन्य वर्ण नहीं होता। आगे क्या है? व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में
स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर कौन से हैं? ये वाले स्वर हैं। जब हम व्यंजन लिखते हैं तो हमें व्यंजन लिखने के साथ इनकी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया पीछे, हमने क प्लस अ, ये क्या बना? क। यहाँ पर ये जो क है ये क्या है? व्यंजन, और ये क्या है? स्वर। तो इसको पूरा बना के क्या बनाएंगे? क। ये क्या हो गया? पूरा व्यंजन। समझ आ गया? वेरी गुड। आगे ध्यान रखिए क्या बताया है इन्होंने। ए स्वर प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। जब किसी व्यंजन में ए की ध्वनि नहीं मिली होती तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची जाती है जिसे हलंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलंत। जैसे क ए स्वर के साथ कै। यहाँ पर देखिए नीचे हलंत नहीं है तो इसके साथ क्या है? ए स्वर है। और ये जो कै है इसके साथ में नीचे हलंत है तो ये इसमें ए नहीं है, ये ए स्वर के बिना लिखा गया है। तो यहाँ पर हिंदी की वर्णमाला ये देखिए, यहाँ पर क ख ग घ, ये जितने भी व्यंजन यहाँ लिखे गए हैं इन सभी के साथ क्या मिला हुआ है? अ। कौन सा स्वर मिला है? अ। आगे देखिए, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं वर्ण। अन्य वर्ण कौन कौन से हैं? अंगः, अह, ड, ढ, ये अनुस्वार, अनुस्वार, और ये विसर्ग, और ये ड और ढ अन्य वर्ण हैं। क्रम में से लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये लिखे हुए हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। आगे देखिए ट थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी क्या हैं? क्रम में लिखे हुए हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? वर्णमाला। जो क्रम से लिखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। आगे चलिए, आगे है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयुक्त का अर्थ होता है मिलना। क्या होता है अर्थ? मिलना। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर किसी नए वर्ण को बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे श, क्षत्रिय, इसमें क और श ये दोनों मिलके एक नया वर्ण बना है। त्र, त्र में भी दो मिले हुए हैं वर्ण, त और र। ये है ज, इसमें ज और य मिला हुआ है। इसको ज्ञ नहीं बोलेंगे, ज्ञानी बोलते हो ना आप लोग, वो प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत है। इसको क्या बोलेंगे? ज। तो ज प्लस य, तब आप उसको ठीक लिख सकते हैं। यदि बेटे आप इसको ग बोलोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन बोलोगे ज्ञ, ज्ञानी, तो इसको ज्ञ प्लस अ लिखेंगे, ये हो जाएगा ग। आगे है श्र, इसमें क्या है? श और र, ये सभी मिलके बने हैं। इनसे देखिए एक एक शब्द बनाया है। क्ष से क्षत्रिय, त्र से पत्र, ज से यज्ञ और श्र से श्रमिक। आगे देखिए, आगे दिया गया है ड और ढ कभी शब्दों के शुरू में नहीं आते। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जो शब्द ड और ढ से शुरू होते हैं उनके नीचे बिंदी नहीं लगती। स्टार्टिंग से जब आप लिखोगे, जैसे एक शब्द है डमरू, डमरू, डमरू आपने लिखा, इसके नीचे हम बिंदी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो है ड, ये अन्य वर्ण है जो बाद में लिखे जाते हैं जिनसे शब्द नहीं बनते। तो जब आप ये लिखो तो उनके नीचे बिंदी न लगाएं। ठीक है, बिंदी नहीं लगानी है। क्या बोला है इसने? ड और ढ, बिंदी वाले ड और ढ से कभी भी शब्द शुरू नहीं होते हैं। आगे देखिए, जैसे
बंदर, हंसना, नमः, पेड़ और बढ़ई। यहाँ देखिए पेड़, इसमें जो ड है नीचे बिंदी बनी है ये बाद में बना है। पेड़, पे के बाद में ड लगा है, इससे शब्द शुरू नहीं हुआ। और ये ढ, बढ़ई, इससे भी शब्द शुरू नहीं हुआ। हम यदि ढक्कन लिखेंगे तो इसमें नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे, ढ से शुरू हुआ है शब्द तो नीचे बिंदी वाला शब्द वर्ण नहीं लिखेंगे। जो ड और ढ बिंदी वाले हैं उनको बीच में या बाद में लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत उससे नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पर चलिए। पीछे के शब्दों में बंदर, हंसना और नमः ये आपने पढ़े। इसमें देखिए बंदर पे ऊपर बिंदी लगी है तो ये क्या है, अनुस्वार। यहाँ पर देखिए चांद, चांद के ऊपर बिंदी है तो ये क्या है, अनुनासिक। नमः, दो बिंदियां हैं ऊपर और नीचे, इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग। पेड़ में ड और ढ ऐसे वर्ण या ध्वनियां हैं जो वर्णमाला में दी तो गई हैं, हिंदी में इनका प्रयोग भी किया जाता है। आइए इनके नाम जानें। चिन्ह, मैंने बताया बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार। चांद के ऊपर बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और ऊपर नीचे दो बिंदियों को क्या बोलते हैं, विसर्ग। और यहाँ देखिए ये क्या है, वर्ण है। कौन से, अन्य वर्ण। यहाँ पर आपका पाठ पूरा हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। पाठ 2 वर्णमाला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।